हेलो दोस्तों, आप लोगों का कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं करेंट अफेयर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें 2024 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। जो आपको किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को मिला था और किस कार्य के लिए मिला था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलेंगे। और इस माध्यम से ये ज़रूरी नहीं है जो ऑनलाइन में आपको बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए। इस माध्यम से हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करें और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे अपना वीडियो और बेहतर ढंग से बना सकें। तो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024, नोबेल पुरस्कार 2024 जो इस दुनिया का सबसे बेहतर पुरस्कार है, जो हर एक देश में जो बेहतर करने वाले लोग हैं उन लोगों को मिलता है। तो सबसे पहला चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। पहला कॉलम हमारा क्षेत्र का है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह जो मिला था विक्टर एम्ब्रोस को मिला था और गैरी रूबकुन को मिला था। विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबकुन को मिला था। और आपको बेहतर जानकारी में दे दें, ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जानकारी दे देते हैं इसमें आगे जी। यह इन्होंने कौन सा कार्य किया था? तो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। तो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन दोनों कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, इसे ज़रूर याद कर लें। अब हम लोग आते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में देखा जाए तो जॉन हॉपफील्ड, ये भी अमेरिका के थे, और जेफरी हिंटन, ब्रिटिश कनाडाई, ये ब्रिटिश और कनाडाई, जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई, और जॉन हॉपफील्ड अमेरिका। भौतिकी में इनको मिला था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। और इन्हें मिला था किस कार्य के लिए? तो आप जानकारी ले लें। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे चीज़ की तरफ आते हैं, जिसमें रसायन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा सब्जेक्ट रसायन है। यह क्षेत्र रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था डेविड बेकर। ये भी अमेरिका से हैं। लगभग आपको दिखाई देगा कि हर एक क्षेत्र में अमेरिका वाले आगे हैं। डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस जो ब्रिटिश के हैं, और जॉन जम्पर यूएसए के हैं। डेमिस हसाबिस ब्रिटिश के हैं और जॉन हम्पर यूएसए के हैं, और डेविड बेकर जो हैं वो अमेरिका के हैं। इन्हें रसायन क्षेत्र में मिला था। और यह काम क्या किए थे वो जानकारी ले लें। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। क्या था? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में मिला था। किन्हें? तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर यूएसए के रहने वाले हैं।
एक बार हम लोग इसे फिर से दोहरा लें। जो नोबेल पुरस्कार 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका और गैरी रूबकुन अमेरिका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भौतिकी में देखें तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रसायन के क्षेत्र में तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, इन्हें मिला था। अब हम लोग आते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो और जो जापानी संगठन है इन्हें मिला था निहोन हिंडाक्यो को शांति के लिए। और देख रहे हैं ना, निहोन हिंडाक्यो जापान की संगठन है, तो जापान में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए यह संगठन जो चाहता है, जो परमाणु जो अब हर एक देश के पास है, लगभग देशों के पास है, और वह परमाणु अगर किसी दूसरे देश पर अगर हम लोग उससे वो अटैक करता है तो उसमें बहुत ही जान माल का खतरा होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं और कई जनरेशनों तक लोग विकलांग ही पैदा होते हैं। परमाणु हथियार का एक सबसे बड़ा बीमारी है जो जिस एरिया में वो गिरता है तो उसमें कई जनरेशन, दर जनरेशन कहा जाए, जो उसमें लोग विकलांग ही होते हैं। इसलिए यह नहीं हो, किसी भी देश का आघात होता है, कोई भी लोग अगर मरते हैं तो यह हमारे देश के लिए, विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस संगठन ने, जापानी संगठन बनाया परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के लिए। तो यह शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला था निहोन हिंडाक्यो को। अब हम लोग बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, तीनों यूएसए के। अर्थशास्त्र में मिला था डेरॉन एसमोग्लू, डेरॉन एसमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। क्षेत्र देखिए तो इस बात के लिए, अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। कोई भी संस्था जो ऑर्गेनाइज होता है, कोई भी संस्था जो इस्टेब्लिश होता है या उसका फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है और वह संस्था अपने आप को कैसे बढ़ाती है, अर्थशास्त्र में इनके लिए इन्हें मिला था क्या? तो नोबेल पुरस्कार 2024। अब हमारा लास्ट जो है साहित्य के लिए हांगकांग, दक्षिण कोरिया। हांगकांग कहाँ है? दक्षिण कोरिया। इनको किनके लिए मिला था जान ले? हांगकांग को तो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। तो इनके लिए साहित्य के क्षेत्र में मिला था उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। इस प्रकार से हमने जो बताया, जो नोबेल पुरस्कार जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग लोगों को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए धन्यवाद।